दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने बदलाव की हुंकार भरी। निशाने पर 11 साल से सत्ताधीश आम आदमी पार्टी यानी आप है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा करार दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के नारे को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। आपदा को नहीं सहेंगे। मीम की शक्ल में बीजेपी दिल्ली के नारे सोशल मीडिया पर तैरने लगे, जिसपे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया गया। पीएम मोदी का यही नारा अब दिल्ली में बीजेपी का चुनावी कैंपेन बनने जा रहा है। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर। झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। आप बोले थे कि जहाँ जुटी वही बसा, आपने वो करके दिखाया। करके दिया ना। आपके ऊंचा झंडा रहे, आप फिर जीत के रहे। हाँ, हमारा झंडा तो ऊपर आप लोगों को रख रहा है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार इलाके में स्वाभिमान फ्लैट्स का उद्घाटन किया, जिसपे गरीब परिवारों के लिए 1675 फ्लैट्स बने हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक तरफ आपको कथित आपदा कहा और फिर इसी अवसर पर शीश महल की गुगली भी केजरीवाल की तरफ उछाल दी। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली में चुनावी मौसम के बीच आज गरीबों को छत मिली। राजधानी की 30% से ज्यादा आबादी झुग्गी और कच्चे मकानों में रहती है। बीते 2 चुनाव की हार से सबक लेते हुए इस बार बीजेपी की कोशिश आम आदमी पार्टी के कोर वोटर में सेंध लगाने की है। मकान मिल गया है तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश से मेहमान बहुत आएंगे। तो क्या हो गया? खर्चा बढ़ जाएगा। कोई नहीं सर। आप में से उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं? हाँ जी। बिहार से कितने हैं? तो छठ पूजा के समय क्या करते हैं? ये यमुना तो बिल्कुल ऐसी करके रख दी है। यहीं पर करना पड़ता है। अरे रे। तो आपको यमुना जी के लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग यहीं पर मतलब। दिल्ली में बीजेपी के कद्दावर नेता झुग्गियों में रात्रि प्रवास कर चुके हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं और अब इसी कड़ी में स्वाभिमान फ्लैट्स का उद्घाटन हो गया, जिसका सीधा असर दिल्ली चुनाव में पड़ सकता है। इनका ही दूंगा, इन्हीं को दूंगा सर, नरेंद्र मोदी जी के, नरेंद्र मोदी को ही दे। चुनाव में किसको वोट दिया? मैं तो केजरीवाल को दिए थे। झूठ। इस बार नरेंद्र जी इंशाल्लाह, जब आगे माए बढ़ा दिया हमको औलाद सबको, तो भाई उसको आप कैसे हम छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के कोर वोटर माने जा रहे मुस्लिम भी छत का कर्ज उतारने के लिए बीजेपी के समर्थन की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण खत्म होते ही 2 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल कैमरे पर आए और अपने काम का हिसाब देने लगे।
इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। अब तक आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी पर मौन थी और बीजेपी पर हमलावर, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को अपनी पिच पर आने पर मजबूर किया। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। खास बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी आप पर हमलावर रहे, लेकिन कांग्रेस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद इसी रणनीति पर आगे बढ़कर बीजेपी दिल्ली में बदलाव का रास्ता तलाश रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।